गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है एक्वेरियस कुंभ राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 20 से 24 ऑफ मई के लिए जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, जो भी रेजोनेट करे उन्हें आपको रखना है, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। सो एक्वेरियस कुंभ राशि, आपके करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 20 से 24 ऑफ मई के लिए। दिस इज़ योर एनर्जी एक्वेरियस। आप काफ़ी पॉजिटिव दिख रहे हो। आई फील लाइक कि आप चाह रहे हो कि चीज़ें अच्छी हो जाएं आप दोनों के बीच में, आप हील करना चाह रहे हो या आप हील कर रहे हो करेंटली। एट द सेम टाइम हो सकता है आप में से बहुत सारे एक्वेरियस इस सिचुएशन से कम्प्लीटली मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, द स्टार यहाँ पे क्यों आया है? पेज ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है कि या तो आप इस पर्सन से कनेक्ट करना चाह रहे हो या इस पर्सन की तरफ से कॉल, मैसेज, अपॉलॉजी आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रही है। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं आप आपकी लाइफ में कोई स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी और कोई ऐसा लग रहा है कोई पर्सन आते हुए नज़र आ रहे हैं जो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आपको एक्सप्रेस कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आप कहीं ना कहीं काफ़ी सिंगल एनर्जी में दिख रहे हो और सिंगल वे में खुश रहते हुए नज़र आ रहे हो। और हो सकता है आपको कोई चाहिए ऐसा जिसके लिए आप फील करते हो, जो आपके लिए बना हो। ठीक है, बट एट द सेम टाइम आप सिर्फ होपफुल हो कि ऐसा होगा आगे, और आप अकेले ही सिंपली लाइफ जी रहे हो, खुश रह रहे हो अपनी लाइफ में। और जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो, ये पर्सन आपको कॉल, मैसेज, अपॉलॉजी करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सो आप किसी एक्वेरियस से डील कर रहे हो। एट द सेम टाइम कोई आपकी तरफ आ रहा है, आपकी लाइफ में आ रहा है, या आप किसी की लाइफ में जा रहे हो, आप किसी से बात करने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज ये पर्सन आपकी विश फुलफिलमेंट है एंड यू फील लाइक कि आगे चीज़ें अच्छी होंगी। ठीक है, और ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं। ठीक है, सो एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है एक्वेरियस के लिए 20 से 24 ऑफ मई के लिए। डेविल। ओके, सो एक्वेरियस आपके पर्सन ना अपने कनेक्शन को लेके और लव लाइफ में बहुत नेगेटिव टॉक्सिक पैटर्न फेस कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है इनको। ऐसा लग रहा है डेविल यहाँ पे क्यों आया है? 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। या सो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव टॉक्सिक साइकिल हो सकती है। आप दोनों के बीच की कनेक्शन भी काफ़ी अनहेल्दी और टॉक्सिक हो सकती है, और आप दोनों के बीच ईगोइस्टिक बैटल्स हो सकते हैं, फाइट हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती हैं। सो इनको लग रहा है कि ये बहुत कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, इमोशनल कन्फ्यूज़न, स्पेशली मैरिज, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके। लेकिन ये एट द सेम टाइम आपसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम ये कहीं ना कहीं चीज़ों को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं टाइम पे, और ये एक राइट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं जब आप इन्हें ये मैरिज, कमिटमेंट टाइप चीज़ें प्रोवाइड करोगे, या फिर जब इन्हें इनकी लाइफ में ये कमिटमेंट, मैरिज मिलेगी, चाहे फिर वो आपसे मिले चाहे किसी और से मिले। लेकिन ऐसे में क्या हो रहा है कि ऐसे में चीज़ें टॉक्सिक हो रही हैं। ठीक है, हो सकता है ये अपनी लाइफ में एक से ज़्यादा रिलेशनशिप्स में भी रहे हों, बट चीज़ें कॉन्स्टेंटली सेम ही चल रही हैं, रिपीटिंग वे में ही चल रही हैं। जहाँ पे ये कॉन्स्टेंटली कंफ्यूज्ड है, इनकी लाइफ में ऑप्शंस हैं, मैरिज, कमिटमेंट जैसी चीज़ें इनको नहीं मिल पा रही हैं, और ये कॉन्स्टेंटली चीज़ों को कल पे छोड़ रहे हैं, या समय बढ़ता ही जा रहा है और चीज़ें ऐसे ही रिपीटिंग वे में चल रही हैं। ठीक है,
सो समहाउ ये अभी भी यही सोच रहे हैं कि ये राइट टाइमिंग का वेट करें, आगे चीज़ें शायद होंगी, ठीक है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल कंफ्यूजन दिख रही है। एट द सेम टाइम हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, स्पेशली कमिटमेंट को लेके, मैरिज को लेके, और ये कॉन्स्टेंटली चीज़ों को टाइम पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप किसी मेजरली कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो। सो एक्वेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के पार्टनर के लिए 20 से 24 के लिए। हाई प्रीस्टेस एक्वेरियस, आपकी इंटेंशन यही है कि आप अपने इंट्यूशन को सुनो, आपकी गट फीलिंग को आप अवॉइड ना करो, ठीक है। और हाई प्रीस्टेस यहाँ पे क्यों आया है? द एम्प्रेस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। या सो आप कॉन्स्टेंटली अपने इंट्यूशन को फॉलो करना चाह रहे हो, एंड जब तक कि आपकी इंट्यूशन आपको राइट डायरेक्शन नहीं देती या आपको नहीं कहती कि दिस इज़ द राइट पर्सन और राइट कनेक्शन, तब तक आप साइलेंट रहना चाह रहे हो, बिकॉज आप काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस भी कर चुके हो अपनी लव लाइफ में, एंड आप काफ़ी ग्रोइंग और मेच्योरिंग एनर्जी में दिख रहे हो। एंड बिकॉज ऑफ दिस मेच्योरिटी एंड ग्रोइंगनेस यू फील लाइक कि अब आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची है कि आप कहीं ना कहीं और एफर्ट कर पाओ अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, बिकॉज यू फील ओवर बर्डनड, ठीक है। ऑल दो यू जस्ट वॉन्ट टू complete some kind of chapter or cycle, unfinished cycle in your love and relationship area, but still you feel like कि इवन दो आपको वो चैप्टर कंप्लीट करनी है, साइकिल कंप्लीट करना है, क्लोज करना है, बट आपके अंदर एफर्ट करने की हिम्मत नहीं है, आप ओवर बर्डनिंग एनर्जी में हो। मे बी वो साइकिल ये है कि आप किसी तरह सेटल होना चाह रहे हो, शादी करना चाह रहे हो, बट समहाउ चीज़ें रिपीटिंग वे में चलने की वजह से आपकी लव लाइफ में आपको लग रहा है कि आप इनफ एफर्ट कर चुके हो, इनफ ट्रायल्स ले चुके हो, अब आप नहीं कर पाओगे। सो आप किसी पाइसिस और टॉरस से डील करते हुए नज़र आ रहे हो एक्वेरियस। एक्वेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन का क्या है, और इस कनेक्शन के लिए भी आप कुछ ऐसा ही सोच रहे हो कि आप इस कनेक्शन में एफर्ट नहीं कर पाओगे चाहे कुछ भी हो। एक्वेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है एक्वेरियस के लिए 20 से 24 मई के लिए। 2 ऑफ कप्स, एक्वेरियस आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, मैं देख रही हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन आप इस पर्सन की सोलमेट हो और ये आपसे डीपली डीपली लव में है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है? 5 ऑफ सोर्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ पेंटिकल्स। या लेकिन इस पर्सन के अकॉर्डिंग इस कनेक्शन में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, ड्रामा है, माइंड गेम्स हैं, फाइट है, आप दोनों के बीच में मैनिपुलेशंस हैं। सो ये सिंपली चीज़ों को छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है इनको लग रहा है कि इन्हें सिर्फ आपसे एक कैजुअल कनेक्शन ही रखनी चाहिए, नॉर्मल कैजुअल फ्रेंड जोन काइंड ऑफ कनेक्शन, दैट्स इट। इवन तो ये आपसे बहुत प्यार करते हैं बट फिर भी, ठीक है। और ओके, सो एक्वेरियस आपकी लव लाइफ में ओवरऑल तरीके से आगे क्या आ रहा है 20 से 24 मई के लिए। द एम्प्रेस, आप फुल ग्रो कर रहे हो एक्वेरियस, मैं देख रही हूँ। एट द सेम टाइम आप अपनी लव लाइफ में चीज़ों को सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। एम्प्रेस यहाँ पे क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स। या सो ऐसा लग रहा है कि आप ना आपकी लव लाइफ में ऑब्वियसली चीज़ें स्टक हैं, अभी भी स्टक हैं, बट आप कहीं ना कहीं ग्रो ही कर रहे हो एज एन इंडिविजुअल, आप ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हो। एट द सेम टाइम जैसे जैसे समय बीत रहा है यू फील लाइक कि आप भी कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन में जो इश्यूज़ हैं, आपकी लव लाइफ में ड्रामा है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, केओस है, और मे बी अदर पीपल्स की इन्वॉल्वमेंट है। सो आप एक सिंपल सी ही कनेक्शन रख रहे हो इस पर्सन से। मे बी ये पर्सन आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं बट आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हो, ठीक है। सो आप किसी टॉरस और पाइसिस से डील कर रहे हो। सो एक्वेरियस, आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है
20 से 24 ऑफ मई के लिए स्टार, वाओ। यूनिवर्स कह रहा है कि आपको बस होपफुल रहना चाहिए, हील करना चाहिए और प्रेयर करनी चाहिए कि आपकी लव लाइफ में सारी चीज़ें अच्छी हो। बाकी आपको कुछ भी कंट्रोल करने की नीड नहीं है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर एक्वेरियस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।